होकर सक्सेसफुल वसुधा शुरू करेगी अपने बेबी के साथ नया सफर। होकर सक्सेसफुल वसुधा शुरू करेगी अपने बेबी के साथ नया सफर। यही वह मोड़ है जहां से वसुधा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। लीप के बाद बदल जाएगी वसुधा। लीप के बाद बदल जाएगी वसुधा। जी हां दोस्तों, वसुधा की आने वाली कहानी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार मोड़। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार मोड़। ये आप देख रहे हैं ना कि यहां पर देव जो है वसुधा का बदला हुआ अवतार देखकर, उसका रवैया देखकर बहुत ही शॉक हो रहा है। बहुत ही शॉक हो रहा है क्योंकि यहां पर वसुधा जो है, अब वो उसके अंदर जो लालच है ना, वो ये दिखाना चाहती है। लेकिन लालच तो वसुधा के अंदर कभी नहीं था। लालच तो वसुधा के अंदर कभी नहीं था। फिर वो ऐसा ड्रामा क्यों कर रही है? फिर वो ऐसा ड्रामा क्यों कर रही है? वो ड्रामा इसलिए कर रही क्योंकि चंद्रिका ने शर्त रखी होती है और 15 दिन के अंदर ही वसुधा जो है देव को उसकी मां के पास वापस पहुंचा देगी। 15 दिन के अंदर ही वसुधा जो है देव को उसकी मां के पास वापस पहुंचा देगी। जिस वजह से यहां पर अब ब्लैंक चेक की डिमांड जब वसुधा करती है तो देव हाथ उठाने वाला था वसुधा के ऊपर, लेकिन चंद्रिका उसे रोक देती है। चंद्रिका उसे रोक देती है। यानी कि अब यहां पर वसुधा जो है वो इतना गिरने वाली है देव की नजरों में कि देव को नफरत होने वाली है वसुधा से। देव को नफरत होने वाली है वसुधा से और उसे पछतावा होने वाला है कि उसने अपनी मां को, इस परिवार को ठुकराकर वसु को चुना। क्योंकि वसु साफ दिल की लड़की है, बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, प्यार करती है सबसे, उसके अंदर लालच नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें नाटक थीं। लेकिन वो सारी चीजें नाटक थीं। और जो सच है वह यह है कि वसुधा लालची है। ऐसा देव को लगने वाला है। ऐसा देव को लगने वाला है। तो वहीं अविनाश और दिव्या को भी वसुधा का यह बदलावा अवतार समझ नहीं आने वाला है। समझ नहीं आने वाला है। जहां चंद्रिका ने वसुधा की बेइज्जती कर करी होती है और कहा होता है कि तुम इस घर के लायक और देव के लायक हो ही नहीं, हमारा बेटा ही तुम्हारा गुलाम बना हुआ है। जिस वजह से अब यहां पर वसुधा जो है देव को छोड़कर, देव जब उसे निकाल देगा अपनी जिंदगी से, निकालेगा अपनी जिंदगी से, तो वसुधा जाने वाली है बहुत ही दूर। बहुत ही दूर। जहां वसुधा की जिंदगी में तूफान आएगा। जिंदगी में तूफान आएगा। तो वहीं वसुधा अब इतनी काबिल बनने वाली है कि वो एक बार जो है बिजनेसमैन बन जाए। बिजनेसमैन बन जाए तो वो एक बार फिर से चौहान हाउस में लौट कर आएगी अपने इस बदले हुए अवतार के साथ। अपने इस बदले हुए अवतार के साथ। लेकिन वहीं जब वसुधा घर छोड़कर जाएगी ना दोस्तों, तब वसुधा को पता चलने वाला है कि वह तो प्रेग्नेंट है। वह आया है तो प्रेग्नेंट है। और यह बच्चा देव का ही है। यह बच्चा देव का ही है। ऐसे में यहां पर वसु और देव जो एक दूसरे से अलग हो चुके होंगे, अलग हो चुके होंगे, लेकिन इस बच्चे के खातिर एक बार फिर से वसुधा लौटकर चौहान हाउस आना चाहती होगी। आना चाहती होगी। लेकिन चंद्रिका ऐसा होने नहीं देगी। ऐसा होने नहीं देगी। हालांकि पूरा परिवार अब शॉक होने वाला है वसुधा का यह बदला हुआ रूप देखकर, उसका यह मॉडर्न लुक देखकर। मॉडर्न लुक देखकर अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या यहां पर देव अपने बच्चे को पहचान पाएगा? क्या देव अपने बच्चे को पहचान पाएगा? क्या देव वसुधा अपने बच्चे के लिए एक हो पाएंगे एक बार फिर से? एक बार फिर से? फिलहाल हमें कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, आप ही कितने एक्साइटेड शो में आने वाले इस धमाकेदार ट्रैक और लीप की कहानी देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि वसु जो है मॉडर्न बने और उसकी एक नई शुरुआत हो बेबी के साथ? तो हमें कमेंट के शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हां, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि वसु ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वह कैसे 15 दिनों के अंदर यहां देव को वापस भेजेगी। तभी तो आज यहां पर जब वह जा रहा होता है कंपनी के लिए, तो साफ साफ वसु उससे कह देती है कि तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी देव चला जाता है। वह चला जाता है
और वहां पर डील को पहले तो वह रिजेक्ट कर देता है, डील को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वह लोग जो आए होते हैं इन्वेस्टर्स, वह रिजेक्ट कर चले जाते हैं, यहां पर यह कहकर कि हम यह डील फाइनल नहीं कर सकते, डील फाइनल नहीं कर सकते। जिसके बाद यहां पर अब उनके जाने के बाद वह करणवीर सिंह के यहां पहुंच जाते हैं, करणवीर सिंह के यहां पहुंच जाते हैं। लेकिन असल में यहां पर अब इस सब से, इस मीटिंग से अब और भी ज्यादा शेयर बढ़ने लगते हैं कंपनी के, और नए नए इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद जो पुराने इन्वेस्टर्स गए होते हैं यहां पर मीटिंग छोड़कर, तो उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तभी वो करणवीर सिंह से भी कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि चंद्रिका खुद आएगी, हमारे पैरों में गिरकर हमसे कहेगी, लेकिन यह तो शेयर और ज्यादा बढ़ रहे हैं और ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अब क्या होगा हमारा, अब क्या होगा हमारा। हमें वहां जाना होगा, हमें उनसे माफी मांगनी होगी और उनकी डील को क्लियर करना होगा। जिसके बाद यहां पर अब वो वापस आते हैं और यहां डील फाइनल कर लेते हैं, डील फाइनल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और कंपनी को काफी फायदा होता है, काफी फायदा होता है। यह सब देखकर चंद्रिका को बहुत ही अच्छा लगता है और वह सोचती है कि देव, तुम इस सब के लिए बने हो, ना कि उस सब के लिए। फिर भी कोई नहीं, अभी 14 दिन है, तुम हमारे पास लौट आओगे, हम तुम्हें और वह जिंदगी नहीं जीने देंगे। जिसके बाद यहां पर अब इस सब से बेखबर होता है देव। वो घर पहुंच जाता है जहां वसु उसे कहती है कि आपने नई नौकरी ढूंढ ली, आप फिर से गए थे क्या वहां डिलीवरी वाले के यहां पे, क्या फिर से अब कल से जॉब पे जाएंगे। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं तो वहां नहीं गया, क्योंकि मैं तो चौहान कंपनी गया था। जिसके बाद वसु उससे गुस्सा हो जाती है, यह कहकर कि आपने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, आपके मन में जो है आप वही करिए। जहां देव वादा करता है कि अगली बार वो नहीं जाएगा, अगली बार वो नहीं जाएगा। तो अब सीरियल काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि वसु बार बार यही करने वाली है और देव अपनी फैमिली के लिए यहां पर अब गुस्सा करता नजर आएगा वसु पर। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चंद्रिका ने जो चाल चली है, क्या वो कामयाब हो जाएगी इस समय। क्या सच में देव और वसु अब अलग हो जाएंगे 14 दिनों के अंदर। आपको क्या लगता है। अपने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या वसु जो भी कर रही है वो एकदम गलत है। क्योंकि अगर देव इतने बड़े परिवार का लड़का होकर उसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकता है, तो वसु को भी कम से कम उसका साथ तो जरूर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।